प्रातस्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय परम सच्चिदानंद स्वरूप श्री सद्गुरुदेव स्वरूप भगवान नीलकंठ महादेव के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए गुरुदेव के चरणों में भी अनंत कोटि प्रणाम। हमारे बीच में जो मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं हमारे ग्राम चैनपुरा से पधारे हुए कथा प्रवक्ता के रूप में हमारे श्यामला राम जी महाराज और हमारे भैरू राम जी महाराज, हरलाल राम जी महाराज, भंवर जी महाराज और मुरड़ा तलाव से हमारे दिलीप जी महाराज, सभी मंचासीन संतवृंद एवं हमारे जिनके उत्तम सानिध्य में ये सारा कार्यक्रम चल रहा है, हमारे सुखदेव जी महाराज, सभा में विराजमान आप सभी ज्ञानी गुणी संत महंत, बड़े बुजुर्ग, आदरणीय सज्जन, भक्तवृंद, मातृशक्ति, बाल गोपाल, आप सभी के हृदय मंदिर में विराजमान भगवान नारायण को कोटिश नमन। ओम नमो नारायण। बड़ी खुशी की बात है कि आज इस श्रावण मास के इस पावन अवसर पर और भगवान के इस पावन धाम पर उनके पावन चरणों का इशारा लेकर के और संतों के सानिध्य में सत्संग अमृत का श्रवण पान कर रहे हैं, तो ये परम सौभाग्य की बात है। और अभी आपको संत महापुरुष भक्ति के प्रसंग पर श्रवण करवा रहे थे, भक्ति प्रसंग था। और वैसे मेरी समझ में जितना आ रहा है कि आप 19 साल से कथा श्रवण कर रहे हैं और यहाँ के लोग कई वर्षों से सत्संग का श्रवण कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि खरोंच नहीं मिटी है। आज ये खरोंचा मिटेड़ा ही बैठे है भाई। वास्तव में उदास होने की जरूरत है। हाँ, हो सकता है कोई एक आध रह जाए किसी के थोड़ी बहुत, तो अभी पानी बहना बंद थोड़ी हो गया, सत्संग होना, संतों की कृपा हमारे पर बंद थोड़ी हो गई है, और वो भी मिट जाएगी। और हमारे को या कथा में आकर के कंकर से शंकर बनना है। तो वास्तव में आप जिस श्रद्धा से, जिस आस्था से, जिस प्रेम से, जिस एकाग्रता से यहाँ बैठे हैं, तो मैं मानता हूं कि वास्तव में सत्संग आपके जीवन में उतरी, वो संस्कार आपने जो है सत्संग से पाया है, ये संगति का ही प्रभाव है। नहीं तो इतना समय एक जगह बैठ करके बिना बोले चले, तो इतनी मर्यादा में रह करके बैठना ये इतनी एक तपस्या है, और तपस्या एक मामूली आदमी नहीं कर सकता। कंकर का शंकर का बनता है, पानी में बहुत थपेड़े खानी पड़ती है, और थपेड़े खाता 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 लुढ़कता लुढ़कता जो है वो कंकर शंकर बन जाता है। ऐसे ही हमारे अंदर भी कुछ लुढ़कते लुढ़कते, कुछ संतों की फटकार खाते खाते कुछ तो शिवलिंग का आकार आने लगा है, और अपने को कंकर से जरूर शंकर बनना है। तो मैं और अभी आपके सामने प्रसंग है मातृशक्ति के लिए, और हकीकत बात तो यह है कि मातृशक्ति इस जगत का सुंदर स्वरूप और इस जगत की जननी, इस जगत को, सब प्राणियों को जन्म देने वाली आद्या शक्ति का स्वरूप है, मां भगवती का स्वरूप है, परम पवित्रा है। और
कहते हैं हमारे इस भारत देश में तो नारी को बड़ा सम्मान दिया जाता है। पहले नारी को पूजा जाता था, नारी की पूजा की जाती थी। कोई कहते हैं ना नारी कोई पक्की पकड़ की है, नहीं, ये भूल है। वो कभी संतों की संगति में बैठा नहीं, उसने शास्त्रों का स्वाध्याय किया नहीं, उसने उस लक्ष्मी का स्वरूप जाना ही नहीं। वो तो देवी स्वरूप है, उसका वो तो बहुत पवित्र है, बहुत महान है। वो तो हमारी जन्मदात्री है, वो तो आद्या शक्ति के स्वरूप है, मां भगवती का स्वरूप है। तो वास्तव में जहां नारी का सम्मान होता है वहां सदैव कुल दीपक संतान होती है, वहां सबूत पैदा होते हैं, वहां देवता घर में उतरते हैं। नारी नहीं, ये नारायणी है। तो वास्तव में इसके शक्ति के स्वरूप को आपने जाना नहीं तो कह सकते हैं कि ये नारी तो पग की पकड़ की हो सकती है, या और कुछ कहें, क्योंकि ज्यादा नेगेटिव बात कहने में फायदा भी नहीं है। लेकिन हकीकत बात क्या है, जिसने पहचान लिया वो जानता है कि नारी का स्वरूप कैसा है। नारी कौन चीज है? अरे ये वो शक्ति है जिसने जब देवता भी हार गए और जहां ब्रह्मा विष्णु महेश की भी नहीं चली, अरे वहां शक्ति को स्वयं प्रकट होना पड़ा और महिषासुर जैसे, रक्त बीज जैसे, मधु केटव जैसे, शुभ निशुभ जैसे दुष्टों का संहार कर दिया। तो ये तो बदल जाए, यदि ये क्रोधित हो जाए, ये तो साक्षात क्या है, ये तो कंकाली काली का स्वरूप है। और वास्तव में ये शक्ति स्वरूप है, इनको बिल्कुल अबला समझना भी हमारी भूल होगी। क्या आप इतिहास के पन्नों में नहीं पढ़ पाए, जब झांसी पर आंच आई तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हाथ में तलवार उठा करके और अबोध बच्चे को, छोटे बच्चे को पीठ पीछे बांध करके और शत्रुओं पर इस तरह टूटी कि जैसे कोई नहरी भेड़ों के टोड़े पर टूटती है। जाओ जाओ। और एक अकेली नारी, वो नारी नहीं नहारी थी, जिसने हजारों हजारों को हताहत कर दिया और कई बार अंग्रेजों की फौजों को भागने के लिए मजबूर कर दिया। तो क्या वो नारी नहीं थी? लेकिन जब ये अपना वो काली का स्वरूप धारण करती है, शक्ति का स्वरूप धारण करती है, तो इसके सामने बड़ी बड़ी विभूतियां नहीं टिक पाती। और जब इसका अपमान होता है, इनको अपमानित किया जाता है, केश पकड़े जाते हैं, तो महाभारत को न्योता होता है, महाभारत खड़ी हो जाती है। ये नारी है, इसके साथ खिलवाड़ करना अपने जीवन से खिलवाड़ करना है। और वास्तव में नारी जो है वो तो हमारे को जन्म देने वाली जन्मदात्री है। अरे वो माँ है, माँ का स्वरूप है। और माँ शब्द ही ऐसा होता है जिसमें सब कुछ समा जाता है, जिसमें सब कुछ समा जाता है। जो समता की प्रतिमूर्ति होती है वो माँ होती है। और जो माँ का स्वरूप है और उनको हम अपमानित शब्दों से संबोधित करें तो इससे बड़ी हमारी भूल क्या हो सकती है। और ऐसी नारी जो जननी का स्वरूप है, मां का स्वरूप है, और जो शक्ति स्वरूप है, जो परम पवित्र है, जो लक्ष्मी स्वरूप है, जो समता की मूर्ति है, जो ममता की मूर्ति है, उन नारी का यदि कोई अपमान करे तो शायद इससे बड़ी मूर्खता तो कहीं हो ही नहीं सकती।
तो ऐसी लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, नारी को सम्मान मिलना चाहिए, नारी को शिक्षा मिलनी चाहिए। आज क्या मांग है? नारी को शिक्षा मिलनी चाहिए, और शिक्षा भी कैसी मिलनी चाहिए? शिक्षा संस्कार युक्त होनी चाहिए। आज हम जिस शिक्षा को शिक्षा कह रहे हैं वो शिक्षा नहीं है। अरे वो तो क्या है? वो तो जिसने इस शिक्षा को शिक्षा मान लिया और संस्कारों को धारण नहीं किया, वो तो आत्मघाती बम गले में मान लिया। जाओ ये शिक्षा शिक्षा थोड़ी है। अरे जिस शिक्षा के अंदर बड़ों का सम्मान करना भूल जाते हैं, जिस शिक्षा से हम अपना कर्तव्य भूल जाते हैं, हम धर्म भूल जाते हैं, हम ज्ञान भूल जाते हैं, हम इस न तो प्रकृति को पहचान पाते हैं और न इसके जो परिकर हैं उनको सुरक्षित रख पाते हैं, संरक्षित रख पाते हैं। तो वास्तव में हमने तो शिक्षा को पढ़ा ही नहीं, शिक्षा हमने भी पाई नहीं, शिक्षा तो का तो मुंह भी नहीं देखा। अरे वो शिक्षा कैसी शिक्षा? जिस शिक्षा को पाकर के माता पिता का अपमान करते, उस शिक्षा को हम शिक्षा कह सकते हैं? वो कैसी शिक्षा? जिस शिक्षा को पाकर के देश के साथ विश्वासघात किया जा सकता, गद्दारी की जा सकती है, क्या वो शिक्षा शिक्षा है? अरे वो शिक्षा शिक्षा है जिस शिक्षा ने धर्म को जो है तिलांजलि दे दी, वो शिक्षा कभी शिक्षा? शिक्षा वही शिक्षा है जिस शिक्षा में संस्कार होते हैं। शिक्षा वही शिक्षा है जो बड़ों का सम्मान करना सिखाती है। शिक्षा वही शिक्षा है जो राष्ट्र की भक्ति हमारे हृदय में भर देती है। भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जो स्वदेश प्रेम से जोड़ने वाली नहीं है, जो स्वदेश राष्ट्र की भक्ति देने वाली नहीं है, वो शिक्षा शिक्षा नहीं है। इसीलिए हमारी माता बहनों को शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन कैसी शिक्षा? संस्कार युक्त शिक्षा मिलनी चाहिए, संस्कार सहित शिक्षा। और यदि मातृशक्ति शिक्षित हो गई तो ये पूरा समाज शिक्षित हो जाएगा। इसीलिए तो हमारे महापुरुषों ने माता बहनों से आह्वान करते हुए कहा है, प्रेरणा देते हुए, स्वामी श्री कल्याण भारती जी ने महाराज ने भी कहा है, बहिना मानो बात हमारी, बहिना मानो बात हमारी, जे हित चावो अपनो परायो, जे हित चावो अपनो परायो, छोड़ो कुरीति सारी, ये बहिना मानो बात हमारी। देश की संतान सुधारो, सुधरे जनता सारी, ये देश की संतान सुधारो, सुधरे जनता सारी। तो वास्तव में विचारणीय बिंदु है, यदि मातृ शक्ति शिक्षित हो गई, और जब मातृ शक्ति शिक्षित हो गई तो उनको उनकी संतान कैसी होगी? मां मदालसा जैसी होगी। अरे मां मदालसा शिक्षित थी तो गुरुजी को प्रणाम करके संकल्प लिया कि हे गुरुदेव, मेरा शरीर स्त्री का शरीर है और मेरी शादी किसी पुरुष से होगी तो मैं आपके चरणों की सौगंध खाती हूं कि मेरे गर्भ से जो पैदा होगा वो दूसरी माँ के गर्भ में नहीं जाएगा, मैं उसको सदा सदा के लिए मुक्त कर दूंगी। और उस माता मदालसा ने उस शिक्षा को सिद्ध करके, अपने वचन को सिद्ध करके बताया। इतिहास के पन्नों में आज पढ़ सकते हैं। अरे जब बच्चा गर्भ में आता तो माता क्या करती? बच्चा गर्भ में आता तो वो उपवास करती,
वो पूजा पाठ करती, साधन स्वाध्याय करती, वो आश्रम में जाती, कथा में जाती, बड़ी पवित्रता से रहती, बड़ी मर्यादा से रहती, संयम नियम से रहती। तो ऐसा जो है वो गर्भ में बच्चे को संस्कार दिया। और जब बच्चा गोद में आया तो कैसी लोरियां सुनाती है, अरे तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, चेतन निर्विकार है, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, चेतन निर्विकार है, अज्ञान निंद्रा में तुझे ये भासता संसार है, अरे अज्ञान निंद्रा में तुझे ये भासता संसार है, इस भांति रानी मदालसा निज पूत को समझा रही, रतनपुरी वेदांत के सदवचन से हुलरा रही। बाजीते में हुलराती, खिलाती, लोरी सुनाती, झूलो देती, तो आप उन कहती बाबा जी कान काट लेला, क्या हाबू आ गयो, ये नहीं सिखाया। उसने क्या किया, अरे बेटा तू रोने वाला थोड़ी, तू रोता कैसे, अरे तू तो सच्चिदानंद स्वरूप है, अज्ञान रूपी नींद में तेरे को ये जगत रूपी सपना भाषित हो रहा है, अरे तू तो सर्वशक्तिमान है, तू रोने वाला। ऐसी लोरियां सुनाती और घर में कैसे बच्चों को कैसे संस्कार देती। जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता बच्चा तो तीसरी 4 पाठशाला बताइए, गर्भ पाठशाला, गोद पाठशाला, गृह पाठशाला और विद्यालय। अब घर विद्यालय है तीसरी पाठशाला, तो घर में रहती तो क्या करती, घर में बच्चों को बड़ों का सम्मान करना सिखाती, भगवान का भजन करना सिखाती, और फिर जहां आश्रम में मंदिर में जाना है, शिक्षा देना है, तो ऐसा उपदेश करती। तो ऐसा उपदेश करने से क्या हुआ कि उसके 3 लड़के हुए और तीनों को लंगोट लगवा करके साधु बना दिया, वैराग्यवान कर दिया। तो उनके पति राजा को हाथ जोड़ना पड़ा और कहा कि देवी तुम मेरे को नरक में भेजेगी क्या, कि क्यों स्वामी, कि जो जन्म लेवे जिन्हें सीधे लंगोट लगा और जंगल में निकाले, तो ये राजनपुर संभाली भजन किया करूं, मारो भी तो कल्याण हुए और मेरे को कोई पिंडदान करने वाला भी तो हो, इस राज को संभालने वाला भी तो होना चाहिए, मेरा ये भी कर्तव्य है। तो क्या स्वामी अब की बार राज देखो केवल भाई मैं कहीं करा हो गया जगह, लेकिन हकीकत बात है ये हाथ की बात है, नहीं तो ये 2 हाथ नहीं बोलते। कौन सा, जननी जने तो संत जन के दाता के सूर, नहीं तो रीजे मांजड़ी मती गमाजे नूर, गोडा तो तू तोड़े फालतू ही काशिया पूशिया छित्रिया रोड़िया गजोड़िया इनका बेड़ा कर तो कहीं भी कहीं। जननी जने तो संत जन, तो कोई ये कह सकता है कि भाई हमारे हाथ की बात थोड़ी है, तो ये हाथ की बात है। क्या हाथ की बात नहीं होती, तो मदासा कहते थे कि भाई हमारे बस की बात तो, लेकिन उसने कहा कि स्वामी अब की बार राजा ही पैदा होगा, तो देखो राजा पैदा करना। तो उसने राजसी खानपान, राजसी रहन सहन, राजसी ठाटबाट अपनाया, और जब बच्चा गर्भ में आया तो क्या करती, वो जो है ऐसी वीरता की पुस्तकें कहानियां पढ़ती, वीर समझ 1 लाख रुपए को हम आया 12 उपाय दीजिए उन्हें, वीर रस की कविताएं सुनाती, हाँ पढ़ती, और फिर क्या करती के राशि खान पान करती, और जहां अखाड़े लगते, मलयुद्ध होता, तलवारें चलती, युद्ध क्षेत्र उसमें जाती। गर्भवती माता बहने वो क्या करती, बच्चे को गर्भ में संस्कार देने के लिए, ये छोटी सी बात नहीं है, इतिहास गवाह है, आप महाभारत उठा करके देखो। अरे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन की कला मां के गर्भ में ही सीखी थी, बाहर नहीं सिखाया था उसको, लेकिन गर्भ भेद जब व्यूह भेदन की कला पूरी तो सुन ली, लेकिन जब बाहर निकलने की बारी आई उस समय मां को नींद आ गई, मां को नींद आ गई तो वो बात अधूरी। तो जब व्यूह रचना की द्रोणाचार्य ने, अर्जुन एक तरफ चला गया तो पांडवों पर संकट आ गया कि अब इसको जानते ही नहीं है, व्यूह रचना को तो हम जानते ही नहीं,
तो उस समय अभिमन्यु आगे आया, 16 वर्ष का अभिमन्यु, कि इस कला को मैं जानता हूं कि तेरे को किसने सिखाया? कि मेरे पिताजी ने, मैं जब मैं गर्भ में था तो मेरी मां को सुनाया था। तो आज पिताजी ने गर्भ में जब था तब मां को सुनाया, तो मैं व्यू छेदन करना तो जानता हूं, 7 घेरे तोड़ना तो जानता हूं, लेकिन बाहर निकलना नहीं आता। क्यों? कि बाहर निकलने की बात चली, उससे पहले मां को नींद जाओ। भीम आदि ने कहा रे अंदर चले जाएंगे तो बाहर तो अपने आप निकल जाएंगे, उसकी तो चिंता नहीं है, लेकिन घेरे तोड़ना नहीं आता। क्या तोड़ना मेरे को आता है, लेकिन उसने घर में सीखा था, इसलिए वो सबको साथ लेकर के नहीं चल पाया, लेकिन उसने 7 घेरे तोड़ करके गर्भ में सीखी हुई विद्या के द्वारा 7 घेरे तोड़ करके बताया। जाओ, तो गर्भ की विद्या का इतना असर है। सबसे ज्यादा संस्कार गर्भ का होता है, और संतान में माता का 75% संस्कार होता है। जैसी माता होती है वैसी संतति होती है। तो इसीलिए माँ को बड़ा सावधान, बच्चे पैदा करना एक साधना है। ऐसे थोड़ी कि जानवर पैदा करते हैं वैसे हमारे हो गए, हम माता पिता हो गए। ऐसे माता पिता नहीं, ऐसे माता पिता तो सब हो जाते हैं। अभी माताओं का जब नाम आता है तो इतिहास के पन्नों में 4 माताओं को याद किया जाता है। मां मदानसा, मां मैणावती, जिसने 1600 रानियों में से निकाल करके जवान बेटे को, चक्रवर्ती सम्राट को क्या कहा? अरे जोगी हो जा रे, जोगी हो जा रे, जोगी हो जा रे, जोगी हो जा रे, अरे जोगी हो जा रे हमारा लाल गोपी चंद बेटा, जोगी हो जा रे। तो उस मां ने तो पत्थर को कालजो कर, वज्र को कालजो कर किए हो लोग कि बेटा तू जोगी हो जा, है तू योग को धारण करे। कि कटे जाऊं? अरे हे नाथ जलंधर योगी, वो ब्रह्मानंद रस भोगी, वो ब्रह्मानंद रस भोगी, कर सेवा हो निस्तारा, मैनावती वचन उचारा, सुन गोपी चंद पियारा। तो मां मैनावती, मां कयादू बेला जी की मां, जिसने एक राक्षस के द्वारा गर्भ धारण करके भी भक्त को जन्म दे दिया। बताओ, यदि पिता का ज्यादा होता है तो राक्षस था हिरण्यकशिपु, लेकिन मां कयादू ने उसको भक्त बना दिया। मातृ शक्ति का इतना प्रभाव है। संतति के अंदर माता का जो है सबसे बड़ा हाथ है। मां जैसी चाहेगी वैसी संतान पैदा कर सकती है। तो मां मदानसा ने क्या किया? घर में था तो ऐसे घुड़सवारी आदि, अखाड़े मलयुद्ध देखना, राशि ठाट-बाट, वीरों की कथाएं पढ़ना, और जब बच्चा गोदी में आया तो फिर लोरियां कैसी सुनाती? अरे मलड़ो घणो हूं सयो घणो, मेवाड़ी मान बचावण ने, मैं पाछ नहीं रण में राखी, मेरा खून बहावण में। तो वास्तव में ऐसी वीर रस की कविताएं सुनाती। और फिर जब बच्चा बड़ा हुआ तो अखाड़े लगते जान ले जाती, तलवारें चलती जान ले जाती, और उसको शस्त्र की शिक्षा देती, उसको राजनीति की शिक्षा देती, और वो क्या बना? राजा बन गया। लेकिन उनका गुरुजी को संकल्प दिया था, प्रतिज्ञा की हुई थी कि मेरी कोख से जो पैदा होगा मैं उनको मुक्त कर दूंगी। तो अपने बड़े बेटे को बुलाया और कहा, बेटा आप 3 को तो मैंने मुक्त कर दिया, लेकिन एक काम मेरा तेरे को करना, इस तेरे भाई को जो है तेरे को मुक्त करना पड़ेगा, भजन का समय देना पड़ेगा। क्या माँ ये मानेगा कैसे? ये तो राजा है। कि मैं कुछ उपाय मत करूं, कुछ तेरे को करना है। तो मां एक मंत्र लिखे और पूजा के बांधगी कि बेटा जब तेरे अंदर भयंकर आपत्ति आ जाए तब इसको खुला करके और कोई महापुरुष के पास जाकर के इसको पटा लेना, इसको समझ लेना। इस सूत्र को तू समझ लेगा तो तेरी सारी विपत्ति टल जाएगी। और देखो, जब बड़े हुए खूब राज किया, लेकिन आखिर में बड़े भाई ने आकर के भाई इसने खूब राजपाट कर लिया और इसको अब थोड़ा भजन का समय देना चाहिए, कल्याण करवाना है, माँ की आज्ञा है।
तो राजा आया, बड़ा भाई आया और कुछ राजा से कहा, रे भैया तूने खूब राज कर लिया, खूब आनंद भोग लिया, लेकिन अब भजन भी करना, कल्याण का साधन करना चाहिए। इस राज को मैं देखता हूँ और तू भजन कर। तो बात तो राजा तो तरारा आ गया। अरे आप लोग राज में क्या मांगते हो? आप तो लंगोटे निकाल लगा करके निकल गए। ये राज तो मेरा है, मैं राजा हूँ, मैं आपको राज नहीं दे सकता, भजन भजन कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अब क्या करे भैया, माँ की बात भी रखनी, वचन रखना था। तो दुश्मन राजा के पास गया और दुश्मन राजा से हाथ मिला करके, पहले ऋषि मुनि महात्मा होते थे, अखाड़े लगते थे, तो अब आया और फिर उनसे क्या किया, उसकी फौजों से मिलकर के दुश्मन राजा से हाथ मिला करके उसकी फौजें लेकर के भाई पर चढ़ाई गई। और जब गुप्तचरों से समाचार मिला कि आपका भाई आपसे लड़ने के लिए तैयार है, तब उसने सोचा ये तो गजब हो गए, भाई भाई लड़ेंगे तो ये तो गजब, नुकसान तो अपना ही होगा, राजा दूसरे दुश्मन राजा का तो क्या बिगड़ेगा, हम भाई भाई लड़ेंगे, मर्यादा टूटेगी। तो कहा कि इससे बड़ी आपत्ति क्या हो सकती है, और उस सूत्र को जो है किसी महापुरुष के पास ले जाकर के खुलवा करके पढ़ा समझा, तो उसे उपदेश किया हुआ था कि बेटा ये मनुष्य जन्म है, ये कल्याण के लिए मिला है, इसके लिए देवता तरसते हैं, ऐसे अवसर को पाकर के कभी चूकना नहीं है, नहीं तो ऐसा जन्म फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। बेटा तू जो है, तू न कोई राजा है, न तू अमुक नाम वाला है, न अमुक राज्य वाला है, न अमुक पिता वाला है, न अमुक माता वाला, न तू गोरा है, न काला है, न तू करता है, न बरता भोगता है। बेटा ये सब धर्म जो है ये देह के हैं, अंतःकरण के हैं, इंद्रियों के हैं। हे बेटा तू देह नहीं है, तू क्या है, तू अंतःकरण भी, तू इंद्रियां भी नहीं है। न जायते मृत्युवा वा कदाचित् न भूतवा भविता वा, न तेरा कभी जन्म होता है, न कभी तू मरता है, लेकिन ये शरीर का तो जन्म भी होता है और ये मरता भी है। अरे तेरा स्वरूप ऐसा नहीं है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावके, न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुते। तेरा ऐसा स्वरूप, तो ऐसी बात को पूरी तरह से समझा और उसमें कहा कि ये जीवन यदि हाथ से चला गया तो ऐसा जन्म फिर मिलने वाला। तो वो बात समझ में आई, भाई के पास समाचार भेजा कि राज संभालो, मत तो भजन करूं, और भजन करने के लिए चला गया। चारों बच्चों का कल्याण हुआ। तो इसीलिए कहा ये भारत भूमि है, और इस भारत में जो नारियां हुई कैसी हुई, अरे माँ सीता जी जैसी नारी हुई। ये भारतवर्ष वो देश है, ये भारत माता वो माता है जिसकी कोख से मदारिसा ने जन्म लिया, अनुसुईया ने जन्म लिया, विद्योत्तमा ने जन्म लिया, मैत्रेयी ने जन्म लिया, तो विद्यावती ने जन्म लिया। तो वास्तव में हमारे को भी हम जो पहर की ज्योति बन करके, अपने को अबला समझ करके, अपने को दीन मान रही है, और आखा लेकर के और थाना पर फिरा, माँ तो हलावाड़ा वो विश्वास करा, तो इस सिवाय आपने भूल का ही हो सके। अरे कहाँ तो सीता मैया, कहाँ मदालसा, कहाँ मैत्री, क्या कहाँ मैनावती, और कहाँ आखा लेकर के हम भूली हुई भटकती हुई फिर रही है। तो इसीलिए हमारे को यहाँ चाहिए कि हम बड़ों का सम्मान करना सीखें। सास और ससुर जो है पुष्कर स्वरूप, गंगा स्वरूप है, तो उनकी सेवा करें। पति परमात्मा का स्वरूप है, जैसे आप लक्ष्मी हैं वैसे वो नारायण है। यदि आप थोड़ी सी मर्यादा को धारण कर लेती हैं तो आपका जीवन भी धन्य हो जाता है, और ये संसार को भी आप धन्य कर सकती हैं। इसीलिए आपसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि हमारे को थोड़ा सा संस्कारों सहित संस्कृति का ख्याल रखना है, संस्कारों सहित संस्कार युक्त शिक्षा को पाना है। और आप ऐसे मत समझो कि ये बड़े बूढ़े हैं या हमारी बूढ़ी माताएं हैं, वो कुछ नहीं जानती है, उन्होंने ठोकरें खाई है, उनका जीवन का जो अनुभव है वो आपकी बीएड आदि डिग्रियों से भी ज्यादा है। आप उनका अनुभव, आप ये सोचते हैं कि सभा मांदेड़ा यही है, अनपढ़ है, कहीं जाने बीमार है, लेकिन इन्होंने जीवन को प्रैक्टिकल जिया है, इनको पता है व्यवहार कैसे किया जाता है, बात है,
कब और कहां किस छोड़ पर कैसे करनी चाहिए, बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, कहां बैठना चाहिए, किस कौन सा आदमी कैसा है, रग रग में जान बाड़ा, प्रकृति में समझ बाड़ा, धर्म में समझ बाड़ा, बड़ा बूढ़ा ने समझ बाड़ा, व्यवहार में समझ बाड़ा, संस्कृति ने समझ बाड़ा, देश के राष्ट्र की गरिमा ने समझ बाड़ा, साधु संतान की महिमा ने जान बाड़ा। ये है आपा में तो बाल दिल भर अनुभव है ही। तो हम बड़ों से कुछ सीखने की कोशिश करें और बड़ों का सम्मान करना सीखें। बड़ी बूढ़ी माताएं हैं, उनके अंदर न जाने कितना ज्ञान भरा हुआ है। उन्होंने अपने जैसों को बड़ा किया पाल पोष करके, उनके व्यवहार के कितने अनुभव हैं। तो वास्तव में उनकी भी शिक्षा को, उस ज्ञान को हमारे को पाना चाहिए। क्योंकि ज्यादा समय नहीं है, समय वैसे बहुत ले लिया, तो मैं क्षमा चाहता हूँ समय के लिए तो। लेकिन वास्तव में भारत की नारी क्यों दुख पा रही है, मानो ऐसे महापुरुषों ने कहा है। तो हमारे अतीत को याद करके, पहले की माताओं को याद करके, और हमारे को उसी मार्ग पर चल करके और हमारे उसी स्वरूप को पाना है, अपने आप को पहचानना है और अपने आप को लक्ष्मी का स्वरूप देना है और इस संसार को तारने वाली, क्योंकि आप जन्म देने वाली हैं तो आप ही तारक हैं। ये कोई आत्मघाती जो दस्ते लाते हैं वो कोई अंबर में से नहीं पड़े, आकाश में से नहीं टपके हैं, उनको जन्म आपने ही दिया है। लेकिन थोड़ी सी असावधानी हो गई तो वो देशद्रोही हो गए, आत्मघाती हो गए, वो जो है मर्यादा का, धर्म का उल्लंघन करने वाले हो गए। तो इसीलिए आपसे बहुत हाथ जोड़ करके विनती है कि आप इस सृष्टि का आधार हैं, आप इस सृष्टि को, इस संसार को, सबको जन्म देने वाली है। तो इसीलिए यदि आप में सुधार आ गया, आपके संस्कार सुधर गए, आप शिक्षित हो गई, आप धर्म के मार्ग पर चल पड़ी, तो पूरा संसार धर्म के मार्ग पर चलेगा। बोलो सती मात की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। और आप सबको पुनः पुनः धन्यवाद, साधुवाद।